ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 4 मार्च 2024। वरदान है, बाप और सेवा में मग्न रहने वाले निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी भव। हम बाबा के बच्चे यही चाहते हैं कि सदा बाप हमारे साथ में हो। बाप से हमको इतना सुकून मिलता है, इतना प्यार मिलता है, इतना खुशी मिलता है। तीनों लोकों में ऐसे संबंधी, ऐसे शक्ति, अपना समझने वाला, प्यार देने वाला और कोई है नहीं। लेकिन जब हम आत्मा समझकर बाबा के साथ मन को नहीं जुड़ते हैं, तब वो सच्चे प्यार का अनुभव नहीं होता है। तो जितना आप ईश्वरीय सेवा के प्रति वो जो प्यार है, अट्रैक्शन है, उसमें मग्न रहेंगे, तो बाकी कहाँ भी मन रखने के लिए आपके पास समय नहीं रहता है। साथ में जहां भी जाओ, आपको यही स्मृति रहे कि निरंतर सेवा के लिए आप निमित्त बने। जहां भी बाबा हमको लेकर जाता है, वहां उनका कुछ प्लान रहता है ईश्वरीय सेवा का। नो डाउट हमारा एक कुछ हिसाब किताब रहता है, लेकिन वो सेटलमेंट करने के लिए बाबा वहां लेकर जाता है। और मेरे अकाउंट सेटल करने के लिए बाबा मुझे सहयोग देता है। तो सेटलमेंट का बात करेंगे तो वो कर्म हो जाएगा, ईश्वरीय बात करेंगे और सेवाधारी हो जाएगा। तो जहां भी हम जाते हैं, भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए जाने का अटेंशन रखना पड़ेगा। जिस दिन हमारे जिंदगी में जो पार्ट होता है, बाबा हमको वही वरदान देते हैं। माना जिस दिन का जो आपका पार्ट है, उसके साथ बाबा का ध्यान कंपैरिजन करते चलो, तब आपको लगेगा बाबा मेरे लिए कह रहा है। आज सुबह में एक जगह पर गए थे, रेलौकिक का काम हो, बाबा कहते ईश्वरी सेवा। तो सुबह से लास्ट रात तक प्रोग्राम था, हो दोपहर तक एक था, नाइट के लिए एक प्रोग्राम था। तो उसके लिए बहुत दिनों से प्लान करके गए थे। और इवन यहाँ जो निमित्त आत्माएं हैं, नुमा शाम योग में और वरदान में, उनको भी कहा था कि हम शाम में नहीं आएंगे। लेकिन जहां में हम जाते हैं ना, वहां का माहौल से भी ज्यादा ईश्वरीय सेवा ही हमको बहुत अच्छा लगता है, वो जो खुशी देता है। वहां दोपहर का प्रोग्राम हो गया, हम वापस आ गए, बाबा ने भेज दिया, तो यहाँ सेवा में आ गए। तो सेवा का वो प्यार रहेगा, तो बाबा आपको लेकर आएगा। और यहाँ आने से उन लोगों का बद्दुआ भी नहीं मिलता है। कितना बाबा वो बैलेंस कर देता है, उनका भी आशीर्वाद मिलता है और आपका काम भी हो जाता है। कभी कभी मैं देखता हूँ कि मेरे माँ का तबीयत ठीक नहीं है, तो लौकिक प्रोग्राम से बाहर रहने के लिए एक अच्छा रीजन है हमारे लिए कि माँ का तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण हम वहां नहीं आ सकते हैं। तो कोई मना भी नहीं करते हैं। जो होता है हम बच्चों के लिए कल्याणी है। तो सदा आपके मन में एक ही बात रहे, एक तो मेरे साथ बाप रहना चाहिए। बाप माना क्या है? परमात्मा का जायदाद का सुख आत्मा खुद अनुभव कर रही, अपने लिए रूहानी भोजन अपने लिए आप खा रहे। बाबा जो भोजन आपको खिला रहे, आप और बाप। सेवा क्या है? रूहानी भोजन आपके द्वारा बाबा और किसी को दे रहा है, वो विश्व को हो,
पंच तत्वों को हो, कोई आत्मा को, ज्ञानी को, भक्तों को, जो भी हो, तो किसी को देने के लिए निमित्त बनते हो, बाबा देता है, इट इज सेवा। अपने लिए खाते हो, खुद के लिए साधना करते हो, वो पुरुषार्थ। तो एक तो सेवा के लिए भी तो बाबा चाहिए, खुद अनुभव करने के लिए भी बाबा चाहिए। तो इससे दो बेनिफिट क्या है, बाकी कोई संकल्प आपके मन में आने का चांसेस बहुत कम रहता है, निर्विघ्न। क्योंकि मन को आप बाहर भेजेंगे तभी तो विघ्न आता है ना। हमने देखा है बहुत बार, जो माताएं अपने घर में ही भोजन खाते रहते हैं ना, तब उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है। अपने घर में रहते हैं, पानी पीते हैं, भोजन खाते हैं, सोते, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। जब घर से बाहर निकलते हैं और कहाँ भी पानी पीते हैं, भोजन खाते हैं, वहां का जो प्रभाव इनके ऊपर पड़कर इनका तबीयत खराब हो जाता है। क्यों? इससे सेट किया हुआ रहता है उनका तन मन सभी। तो ऐसे ही मन बुद्धि को भी आप जितना बाबा के साथ में रखेंगे, वो सेफ्टी है। वहां से मन को कोई शरीरधारी की तरफ, लौकिक की तरफ लेकर जाएंगे, तो समझ लीजिए कोई विघ्न आने वाला है। हाँ, हम घर गृहस्थ में रहने वाले हैं, तो लौकिक प्रोग्राम भी अटेंड करना पड़ेगा। अब जाने के लिए कभी मना नहीं करता है, भले बच्चे जाओ, लेकिन वहां जाने के बाद ईश्वर के साथ कनेक्ट रहो, बाबा के साथ। ऐसा नहीं कि उनके साथ जाकर उनको कोर्स दो, ज्ञान दो, पॉम्पलेट्स दो, नहीं। मन को पॉसिबिलिटी से तो दे दो, लेकिन मन के द्वारा बाबा के साथ क्या करो, जोड़ो, तो उससे भी सेवा होगा। और आज के वरदान में और एक बात कही बाबा ने, समय के अनुसार पुरुषार्थ और सेवा दोनों का विधि भी चेंज होता है, उसके अनुसार हमको भी चेंज करना पड़ता है। अब जानते हैं लौकिक में भी, तन के रूप में भी कितना लाइफ का स्टाइल कितना चेंज हो गया। पहले मिट्टी का फ्लोर था, उसके बाद सीमेंट का आ गया, उसके बाद टाइल्स का आ गया, अभी मार्बल्स का आया है। पहले लकड़ी से आप भोजन बनाते थे, आज गैस आ गया है ना, फ्रिज आ गया है। पहले लैंडलाइन से बात करते थे, हम छोटेपन में 15 पैसे का कार्ड बेचते थे, और आज मैसेज भेज रहे। कितना शॉर्ट टाइम में लाइफ स्टाइल कैसे चेंज हो गया। ऐसी ही सेवा में भी हद से भी बेहद में अभी ज्यादा सेवा चल रहा है। अभी बातों से भी ज्यादा मौन में काम ज्यादा चल रहा है। आज हम दुनिया में देखते हैं, घर में रहते हुए भी नीचे कोई है, उनको बुलाते नहीं, मैसेज भेजते हैं, फोन कॉल करते हैं। नीचे जाकर उनको बुला सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते हैं हम, क्योंकि साधन को यूज करते हैं ना। तो ऐसी ही सेवा के विधान को भी चेंज करते चलो, तो निरंतर सेवाधारी बनेंगे। हमारा सेफ्टी का साधन यही है, सदा ईश्वरी सेवा करने का चिंतन हो। जहां सेवा का उमंग है, वहां अनेक बातों से सहज ही किनारा हो जाता है। सेवा करने का आपको उमंग है, तो बहुत सारे बातें आते हैं ना, वो कॉर्नर हो जाता है। सुबह हम गए थे यहाँ से, टू व्हीलर लेकर गए थे, तो थोड़ा पेट दर्द हो रहा था, वहां स्टूल सेवा कुछ करना पड़ा। आने के बाद बहुत स्ट्रेन हो गया था। सोने के बाद घर में आके थोड़ा सोए थे, बीच में किसी का फोन आ गया, नींद भी नहीं आया था, माना बीच के नींद में उठ गए ना, सिर दर्द हो रहा था, शरीर भारीपन था। लेकिन नुमा शाम योग में बैठ गए, कुछ भी असर नहीं, टोटल रिलैक्स माइंड एंड बॉडी, इतना एनर्जी का एहसास हुआ। माना वो जिम्मेदारी रहता है ना, ये नहीं मुझे करना है। माँ ने भी कहा, आज आपने किसी को कहा था ना सेवा में, वो लोग करेंगे, आप सो जाओ। हमने कहा नहीं, भगवान का काम के लिए बाबा ने जब चांस दिया है, उसको मिस नहीं करना है, कभी भी नहीं करना नहीं है। बाबा ने हमको टेस्टिंग देते हैं, तो हमको अटेंड करना है। तो जितना आप सीरियस रहते हैं, उतना बाबा भी आपको हेल्प करने के लिए उससे भी ज्यादा सीरियस रहते हैं। वो मेरा अनुभव है, मेरे जिंदगी का ईश्वरी जिंदगी का अनुभव है। कभी भी ईश्वरी सेवा फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिएगा,
तब आपको हेल्प करने में भी बाबा फर्स्ट प्रायोरिटी देगा, आपका बात बाबा सुनेगा। इसीलिए सेवा का उमंग, आपको बाकी सारी बातें उसको साइड करते हैं। जहां भी हम गए थे उन्होंने तो बहुत कुछ हेल्प किया था इस जन्म में, फाइनेंशियली हम छोटेपन में थे। ईश्वरीय सेवा का बात आता है, भगवान फर्स्ट। तो यहाँ भी बैठकर हम मनसा सेवा द्वारा वहां सहयोग दे सकते हैं। तो वो इंटेंशन आपके मन में रहना चाहिए। एक बाप और सेवा में मग्न रहो तो निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी सहज मायाजीत बन जाए। जैसे आज के बच्चे मोबाइल में इतना मग्न रहते हैं, घर में आकर कोई चोर आकर कुछ लेकर जाएगा तो भी पता ही नहीं चलता है, इसे मग्न रहते हैं ना। इसे ईश्वरीय सेवा में मग्न रहने से माया आने का वहां चांस ही नहीं रहता है। मैं देखता हूँ अपना टाइम टेबल ऐसे बनाऊं कि सीरियल देखना है, फिल्म देखना है, घूमने के लिए जाना है, नहीं होता है। इवन लौकिक में भी आपने देखा होगा, आपके ऑफिस काम में इतना बिजी रहेंगे, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है, इतना एंगेज, मतलब उसमें उतना कमाई आता है ना। थोड़ा सा टाइम मिला, क्या लगता है थोड़ा मोबाइल देखेंगे ना। जब कहाँ भी हम ईश्वरी सेवा के लिए बाबा भेजते हैं सेवा केंद्र पर, वहां हम देखते 2-3 दिन तक का फोन ही नहीं देखते हैं। एक एक ग्रुप में 200-300 का हिसाब से व्हाट्सएप का मैसेज आता है, तो तुरंत देखते हैं तो डिलीट कर लेते हैं, बस क्या मैसेज है वो भी नहीं देखते, है ना। ग्रुप का मैसेज पर्सनल किसी ने भेजा है तो पता चलेगा ना, ग्रुप का तो पता चलेगा, उसमें तो हमारे लिए इन पर्टिकुलर कुछ भी नहीं रहता है। तो इतना सेवा में बिजी रहना है तो माया आने का चांस नहीं होता। समय प्रति समय सेवा की रूपरेखा बदल रही है और बदलती रहेगी। देखो आपने देखा होगा, जब हम पहले सेवा में आए थे यज्ञ में, तो पहले स्थूल सेवा करते थे, उसके बाद वाचा सेवा, वाचा सेवा में भी चित्र प्रदर्शनी में सेवा स्टार्ट हो गया। जो अलग अलग टेम्पल पर शिवरात्रि पर चित्र लगाते थे, तो 5-10 मिनट में 7 डेज का कोर्स कंप्लीट करने का। उसके बाद सेंटर में कोई कोई आए, उनको 7 डेज का कोर्स देने का। उसके बाद एक जो चार्ट था, अब अभी भी है, माना एक 10 फोटोज का एक चार्ट जेब में रखने का। जब भी हम जाते थे वहां सभी उसको एक्सप्लेनेशन करते थे। उसके बाद मुरली सुनाने का चांस मिला, उसके बाद बट्टी करने का चांस मिला, अलग अलग सेवा केंद्र पर जाकर बट्टी करने का चांस मिला, और आज ऑनलाइन में हो रहा है। तो जैसे हम सोचते वैसा नहीं होता है, वो चेंज होता ही रहता है। तो उसके हिसाब से हमको भी क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। आप जानते हैं, पहले आपको हमारे साथ मिलना है, जब हम आपके सेवा केंद्र पर आते थे तभी मिल सकते थे, लेकिन आज हर रोज दिन में 2 घंटा 3 घंटा भी बाबा आपके साथ रहने का साइंस का साधन हमारे साथ में बाबा ने दिया है। हम भी बाबा के साथ जुड़ सकते हैं। तो आगे क्या होगा सेवा मालूम नहीं, चेंज होता है, तो उसके अनुसार हमको भी चेंज करना है। शायद मुझे लगता है आगे आगे स्थूल साधन के माध्यम से भी नहीं, सिर्फ निराकार रूप में सेवा करना पड़ता है। तो उसके अनुसार हमको चेंज करना पड़ता है। देखिए पहले हम जब सेवा करते थे मदर टंग कन्नड़ा में ज्यादा करते थे, लेकिन अभी क्या हो गया, हिंदी में करना पड़ रहा है। कन्नड़ा क्लास से भी ज्यादा हिंदी ज्यादा हो रहा है। तो उसके अनुसार हमको क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। जैसे कि दुनिया के रिश्तेदार के अनुसार, साधन के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार खुद को चेंज करते हैं ना, इसी सेवा में भी चेंज होगा, आगे भी होता रहेगा। अभी आप लोगों को ज्यादा कहना नहीं पड़ेगा कि वह स्वयं कहेंगे कि यह श्रेष्ठ कार्य है। पहले जब हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जा रहे थे, तब हमारे रिश्तेदार कहते थे कि आपको शादी करना है, आपने जो डिसीजन लिया है वो ठीक नहीं है। लेकिन आज वही जगह पर जाएंगे, वो कहते नहीं नहीं आपने तो डिसीजन अच्छा लिया है, ज्ञान अच्छा है। हम सभी लोग शिवानी बहन का क्लास सुनते हैं, हमको भी वो चाहिए। इसका मतलब क्या है कि भगवान का जो सप्त गुण है ना, उनको स्लोली वो टेस्ट पता चल रहा है। ज्ञान के बात तो अलग है,
लेकिन आप आत्माओं द्वारा, बाबा के बच्चों द्वारा जो रेडीमेड भोजन उन तक जाकर पहुंच रहा है, उसका टेस्ट का एहसास भी उनको लग रहा है। इसलिए वो लोग कहते हैं आप जिस रास्ते में जा रहे हो वो श्रेष्ठ है, करेक्ट है, आपका डिसीजन ठीक है। पहले हमारे परिवार वाले भी ओपोजिशन कर रहे थे, आजू बाजू घर वाले भी कर रहे थे, लेकिन आज कोई ओपोजिशन नहीं करते क्योंकि उनको पता चल गया ना सच्चाई क्या है। अभी तक मालूम नहीं था, अभी पता चल गया। तो आज ब्रह्म कुमारियों के बारे में दुनिया में एक अच्छा गुड ओपिनियन कहते हैं, या हमको फॉलो करने को नहीं होता, वहां कुछ कड़ी नियम है वो फॉलो करने का नहीं होता, लेकिन अच्छा है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो अच्छा है, ये भावना तो आ गया। इसीलिए हमें भी सहयोगी बनाओ। वो लोग क्या करते हैं, आप वहां जा रहे हैं ना, हमको भी थोड़ा ध्यान सुनाइए ना, आप हमारे से भी थोड़ा सेवा ले लीजिए ना, तन का सेवा, मन का सेवा, धन का सेवा, किसी भी वैरायटी का आप हमारे से हमको भी ऑफर कीजिए ना। पहले क्या होता था, हम उनको पूछना पड़ता था सेवा कीजिएगा, अभी वो लोग कहते हैं नहीं नहीं, हम कुछ सेवा करना चाहते हैं, कहाँ करें, कैसे करें, हमारे घर में प्रोग्राम करना है, कैसे करना है। लौकिक में भी कोई कोई अपना 13 डेज का प्रोग्राम या गृह प्रवेश का ओपनिंग का प्रोग्राम, ऐसे बहुत सारे कर्म बाबा के बच्चे द्वारा या हम लोगों द्वारा करा रहे हैं, लौकिक प्रोग्राम भी। तो उनको भी यथार्थ लग रहा है, ठीक लग रहा है, इसलिए वो लोग भी अभी आते हैं। भले हम बाबा के घर में नहीं आ सकते, लेकिन हम आपको जो चाहिए वो सहयोग हम आपको दे देंगे। ऐसे वो खुद ऑफर लेकर आपके सामने आते। यह समय की समीपता की निशानी है ना। सभी लोगों तक भगवान के पहचान जाकर पहुंचने का समय है। इसके पहले आपको एडवर्टाइजमेंट करना था, अभी उन लोगों को टेस्ट मिल गया, वो अभी आपके पास आ रहे फूड देखकर, नहीं नहीं हमको चाहिए, अच्छा है। पहले आप उनके घर में जाकर ले लो ले लो ले लो ले लो कहना था। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे हर रोज चक्कर, जब आप योग पर बैठते हो, आपके द्वारा कितना अच्छा रूहानी भोजन निराकार में बाहर जा रहा है, और वो टेस्ट देखकर लोग कितना सामने आपके पास आ रहे हैं, भले ऑनलाइन भले ऑफलाइन। ठीक है, आज आप दुनिया में देखते हैं ऑनलाइन से भी ऑफलाइन से भी ऑनलाइन बिजनेस ही ज्यादा चल रहा है। तो राज्य करते 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 आपको पता चलता है, इवन आप सभी लोगों को मालूम है आप कितना निरंतर इस जूम में अटेंड कर रहे हो। क्यों अटेंड कर रहे हो बताइए, चेक कीजिएगा। जब कोरोना आने के पहले इतना कंटिन्यू था आपका अटेंडेंस, और ये भी चेक कीजिएगा कोरोना के पहले अभी दुनिया में कितना परिवर्तन आया, कितना टेंशन बढ़ा है, कितना परिस्थिति बढ़ा है, कितना वायुमंडल खराब हो गया है, लेकिन उसका असर हमारे ऊपर नहीं पड़ा। क्यों? निरंतर बाबा के साथ में है। हाँ पड़ता है, इन परसेंटेज कम पड़ता है, वो डिफरेंस आपको पता चल रहा है। वायुमंडल खराब हो रहा है, लेकिन असर हमको परसेंटेज कम हो रहा है। क्यों? रेगुलरिटी, प्यार, स्नेह, डिसिप्लिन, अपनापन करने का भाव, सेवा मनोभाव, हमने जो लिया बाकी लोगों को भी देने का वो इंटेंशन, ये सभी कारण लोगों तक वो शक्ति जाकर पहुंच गया है। लोग आ रहे हैं। शिवानी बहन का क्लास सुनकर कितना बाबा के बच्चे सेवा केंद्र पर आते हैं, है ना। तो ऐसी योगी बनो। ऐसा नहीं वो आत्मा आपके सामने ही आई, ऐसा नहीं है। जहां भी सेवा केंद्र पर जाइए, लेकिन वो भगवान का वर्षा ले। हम जो सच्चे सुख का अनुभव कर रहे हैं वो सुख उनको भी मिले, ये शुभ संकल्प कीजिएगा। और रोज उतना भोजन बनाने के लिए निमित्त सेवाधारी भी बनिएगा। तो इससे पता चलता है समय का समीपता आ रही है। तो खूब उमंग उत्साह से सेवा करते आगे बढ़ते चलो, सेवा करते चलो। और सेवा में जो उमंग उत्साह आता है और भी करने को मन लगता है। माना आपको सेवा का ऑफर ज्यादा आ रहा है, समझ लो बाबा आपको ठीक से यूज कर रहे हैं। आज का स्लोगन, संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, प्रकृति की हलचल को चलते हुए
बादलों के समान अनुभव करो। आप पूछ सकते हैं, जब हम उमंग उत्साह से सेवा करते रहेंगे, क्या समस्या नहीं आएगा, परिस्थिति नहीं आएगा? तो बाबा कितना सुंदर बात कहते हैं, बच्चे देखो, रास्ते पर चलते रहते हो या व्हीकल पर जाते ही रहते हो, जा रहे हो, ठीक है, सूर्य का रोशनी से दिन में आपको कार में हेडलाइट लाइट लगाने का जरूरत नहीं रहता, राइट? नाइट में अंधेरे में आपको लाइट लगाना है, आपकी कार में तो लाइट है, लेकिन दिन में सूर्य की रोशनी के कारण लाइट लगाने का जरूरत नहीं। ठीक, आप जा रहे हो, जर्नी एक जगह से निकले हो दूसरी जगह पर जा रहे हो, बीच में आप और सूर्य के बीच में बादल आता है, बादल आता है, क्या वो बादल परमानेंट रहता है क्या? नहीं, इट इज कीप ऑन मूविंग, मूवमेंट होता ही रहता है। थोड़ा समय के बाद क्या होता है, वो बादल क्लियर हो गया, सूर्य की रोशनी आने लगा, रास्ता ठीक से दिखने लगा। हाँ, बादल आ गया करके आप ब्रेक लगाकर व्हीकल को बाजू में रखते हो क्या? नहीं है ना। थोड़ा आंखों का स्ट्रेन हो सकता है, लेकिन जर्नी तो चलता ही रहता है ना, है ना। हाँ, कभी कभी इतना बादल आ सकता है, थोड़ा सा हेडलाइट लगा सकते हैं आप, और क्लियर हो गया, और हेडलाइट को ऑफ करो। तो इसी बाबा कहते हैं, बच्चे संपन्न रहना, बीच बीच में वो आएगा, क्यों आया क्यों आया क्यों आया, बादल चाहिए, बारिश चाहिए, आएगा, परिस्थिति आएगा, लेकिन उसके तरफ आप अटेंशन मत रखना, आप संपन्न होकर रहना। क्योंकि उसके तरफ आप देखेंगे, बाबा के साथ कनेक्शन क्या होता है, कट हो जाता है। इसलिए प्रकृति के हलचल, माना शरीर द्वारा, शरीरधारी द्वारा, पंच तत्व द्वारा आपके मन बुद्धि को हिलाने का कोई भी टेस्टिंग पेपर आ सकता है, आएगा भी। उसमें ज्यादा मन बुद्धि लगाने का, सोचने का जरूरत नहीं है। अपने संपन्न स्थिति को क्या करो, मेंटेन करो। हम कभी कभी देखते हैं, ड्राइविंग करते रहते, स्पेशली नाइट में, इतना जोर से बारिश आएगा, तब स्पीड थोड़ा कम करना पड़ता है, नहीं तो व्हीकल को रुकवाना पड़ता है, नहीं तो आगे का व्हीकल, आगे का रोड आपको दिखाई नहीं देता है। तो उस समय थोड़ा स्टॉप करो, स्पीड को कम करो, नॉर्मल होने के बाद स्पीड बढ़ाओ। इसका मतलब कभी कभी परिस्थिति विघ्न आता है, कुछ डिसीजन लेने के लिए थोड़ा वेट करो, वेट। जब लाइन क्लियर है, सब कुछ ठीक है, आगे बढ़ो। अब पूछ सकते हैं कि विघ्न आया कि नहीं आया, कैसे पता चलेगा, कब हमको रुकना है, कब आगे बढ़ना है? सिंपल, अब रास्ते पर जा रहे हो, बारिश आ रहा है, तो ग्लास के ऊपर पानी गिर रहा है, रोड ठीक से नहीं दिख रहा है, तो स्लो करेंगे ना। इसलिए कभी कभी आपने अपने जिंदगी में देखा होगा, मेरी जिंदगी में भी मैंने देखा है, हम बहुत कुछ सोचते हैं, संकल्प करते हैं अपने लिए, अपने लौकिक परिवार के लिए, ईश्वरीय सेवा के लिए, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कभी कभी एक हफ्ता 15 दिन तक कोई भी संकल्प आपको साकार होता ही नहीं, होता ही नहीं, ना ऑफिस का, ना घर का, ना ईश्वरीय कुछ भी होता है, टोटल डिस्टर्बेंस। और कभी कभी 1-2 दिन में ऐसे होता है, सुबह से शाम तक जो भी करो, लॉटरी के जैसे आने लगता है, जैसे कि कहते हैं ना, टच, जिसको भी टच किया वो गोल्ड हो जाएगा, ऐसे। तब क्या करना? तो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको कहता हूँ, जब मैं 8:45 नाइट योग में बैठता हूँ, सीधी बहुत अच्छा रहता है, तो बाकी का मैं भूल जाता हूँ। अभी अच्छा लग रहा है ना, योग करो बस, बाकी चिंता मत करना। जब मैं बेंगलोर में रहता था, जॉब करके आता था, कानों में ईयरफोन लगाकर सॉन्ग सुनता था, तो मुझे सीधी बहुत अच्छा होता था, तो कंटिन्यू करता था, रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, एक टाइम नहीं देखता था। स्थिति अभी अच्छी है ना, अभी योग लगाओ, जैसे कि कस्टमर आया है, आइटम को सेल करो, प्रॉफिट करो, बाकी का चिंता मत करना। इसीलिए बाबा कहता है, बच्चे, जब आपकी जिंदगी में ऐसे जो आप सोचते हो वैसा नहीं हो रहा है ना, वेट, उस समय कोई डिसीजन लेने में वेट करो। हमने कभी कभी ये भी देखा है, इतना ट्राई करते हैं, सेवा का ऑफर ही नहीं आता, एक बार आ गए तो एक ही दिन में 1 महीने का ऑफर आ जाता। इसीलिए ये आपको पता चलता है। अभी देखो, लौकिक में भी जब आपका शरीर बीमार है, उस समय कुछ काम करने के लिए आप डिसीजन लेते हैं क्या? नहीं ना, उस समय क्या है, रेस्ट लेने का।
ट्रीटमेंट देने का। जब हेल्थ ठीक होता है उसके बाद नया कुछ काम करने के लिए सोचो ना। ऐसे मन को भी चेक करो। जिस दिन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है उस दिन आगे बढ़ो, ठीक ठाक नहीं चल रहा है वेट। कहाँ तक? उस सिचुएशन ठीक होने तक, वो आपको पता चलेगा कब ठीक चल रहा है कब ठीक नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही बाबा कहते हैं वो सभी क्या है बच्चे, बादल है। ठीक है, उसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो, आप अपने स्वस्थ में आराम से रहो। बादल अपने आप क्लियर होंगे, उसके लिए आपको कुछ शूट करने का जरूरत नहीं है, वो अपने आप आता है, अपने आप क्या होता है, चला जाता है। उसमें ज्यादा मन बुद्धि को लगाकर टेंशन में मत आना, अपनी संपन्न स्थिति को क्या करना, बना के रखना। ओके, इसका मतलब क्या है, भले आप और सूर्य के बीच में बादल होते हुए भी बादल बाबा और आपके बीच में योग लगाने में रुकावट नहीं आना चाहिए। बादल माना कभी कभी आप और बाबा के बीच में कोई व्यक्ति कोई चीज आता है, जैसे कि सीता की जिंदगी में बीच में मारीच आ गए है ना, गोल्डन के हिरण आ गए है ना। हाँ, एक बार उनको श्रीलंका में लेकर गए, तब उनको पता चल गया सीता को। तो रावण तो राम तो कितना दूर था, लेकिन मन से सीता ने क्या किया, राम के साथ ही मन को जोड़ा। बीच में जो रावण था वो बादल था, है ना। तो ऐसी कितना भी कठिनाई आए, कितना भी परिस्थिति आए, आपका मन बाबा के साथ जुड़कर रहना चाहिए, तब बादल क्लियर होता है। ओके, ओम शांति।